सर्व सुखदाता, सारी सृष्टि के विधाता ये कबीर परमेश्वर जी हैं। उसी कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग उपलब्ध हुआ। पुण्यात्माओं, हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक ठीक नहीं है, ये अपना निज स्थान नहीं है। हम तत्व ज्ञान के अभाव से इसी प्रोसेस को, इन्हीं क्रियाओं को हम अंतिम मान चुके हैं। जन्म हो जाना, संतान की इच्छा संतान हो जाना, फिर उनका विवाह शादी कर देना, फिर उनकी संतान की कामना करना, फिर हमारी मृत्यु हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हम इसी प्रोसेस को, इन्हीं क्रियाओं को फाइनल मान लिया, अंतिम मान लिया, और इन्हीं पर दृढ़ होकर के हम क्रियावान कर लिया इनको, हम इन पर प्रयत्नशील रहे। परमात्मा स्वयं आते हैं, इस काल के द्वारा भ्रमित आत्माओं को, प्यारी आत्माओं को वो स्वयं ही यथार्थ ज्ञान बताते हैं कि ये तुम्हारा स्थान नहीं है, यहां तुम्हारे साथ धोखा किया हुआ है। आप जी को एक विशेष नशे के अंदर प्रभावित करके आपको यहां रोका हुआ है। इन 3 गुणों का प्रभाव प्रत्येक प्राणी के ऊपर है। रजगुण ब्रह्मा जी का, विष्णु जी से सतगुण का, और शिव जी से तम गुण का। और इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम यहाँ बंधे पड़े हैं, हमें और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे किसी को नशा हो जाता है, उस नशे युक्त प्राणी को जितना भी उसका दिमाग काम करता है उसी को वो सही मान रहा होता है, और कोई दूसरा बताना चाहता है तो उसके बुत्त में नहीं आती, वो सुनता भी नहीं, अपने ही हिसाब से चलता है। तो आज हमारी इन तीनों गुणों के नशे से, प्रभाव से, ये त्रिगुणमयी माया की प्रभाव से हम इतना ही सोच पाते हैं, और इससे भिन्न कोई हमें बताना चाहता है, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। परमेश्वर कबीर देव जी आते हैं और हमें बताते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो और तुम्हारे को यहां विवश करके रखा हुआ है। परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमेश्वर कबीर जी बताते हैं, कबीर झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं कि तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो, ये सब काल की व्यवस्था है। ये काल कौन है और इसका क्या उद्देश्य है हमें यहां पर रोक के रखने का। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में यही काल बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर